हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम प्रायश्चित कहानी को समझेंगे जो कि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से। कबरी बिल्ली किसे प्रेम करती थी? रामू की बहू से। और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू कबरी बिल्ली से घृणा करती थी और कबरी बिल्ली रामू की बहू से प्रेम करती थी। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। कितने महीने के बाद? 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी, सास की दुलारी, 14 वर्ष की बालिका। कितने वर्ष की? 14 वर्ष की बालिका। यह परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि रामू की बहू कितने वर्ष की थी, तो 14 वर्ष की बालिका थी। भंडार घर की चाबी उसके करधनी में लटकने लगी। भंडार घर की चाबी कहाँ लटकती थी? करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू में घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। क्योंकि वो 14 वर्ष की बालिका थी, इसी कारण कभी भंडार घर खुला रख देती थी तो वहाँ पर कभी कभी सो जाती थी। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को जींस देने गई। मिस रानी को क्या देने के लिए गई? जींस देने के लिए गई और दूध नदारत। अगर बात यही तक रह जाती तो बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची। किसके? रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी एक कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब कटोरी सफाचट हुई। बाहर से बालाई आई। जब तक रामू की बहू ने पान लगाया, बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया था या तो वह घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक नहीं डाली। उधर बिल्ली ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई। लेकिन इतने फासले पर रामू की बहू उस पर हाथ ना लगा सकी। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी छिड़कियाँ और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता बादाम, मखानी, तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का बर्फ चिपकाया गया। खीर से भरकर कटोरा कमरे में एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने लग गई। किस काम में लग गई? पान लगाने में लग गई। यह प्रश्न में पूछा जा सकता है कि वो खीर का कटोरा ऊंचे स्थान पर रखकर रामू की बहू कहाँ चली गई? पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई। ताक में ऊंचे खड़े होकर ऊपर कटोरी की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी।
उधर रामू बहू पान लगा रही थी। क्या कर रही थी? पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई। किसको? सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज़ से के साथ फर्श पर गिरा। रामू की बहू के कान में पहुंची सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े खीर फर्श पर और कबरी बिल्ली जो बिल्ली थी वो झटकर खीर उड़ा ही थी। रामू की बहू को देखते ही कबरी जो है वो चंपत यानी कि भाग जाती है। रामू की बहू पर खुर सवार हो गया। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद नहीं आई। किसी दांव से कबरी पर वार किया जाए फिर जिंदा ना बची, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई, वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उड़ते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। जो रामू की बहू है वो सोचती है कुछ और मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू को उठते ही खिसक जाती है। रामू की बहू जो है वो कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली जाती है और हाथ में क्या लेकर? पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कबरी दूध में जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली ना डुली ना चीखी ना चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज़ हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर मिश्रानी रसोई छोड़कर सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। यह प्रश्न पूछा जाता है कि जब रामू की बहू ने बिल्ली पर पाटा पटक दिया तो मेहरी क्या छोड़कर आई, मिश्रानी क्या छोड़कर आई, सास क्या छोड़कर आई? तो मेहरी जो थी वो झाड़ू छोड़कर आती है, मिश्रानी जो है वो रसोई छोड़कर आती है और सास जो है वो पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो जाते हैं। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी। बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। कौन बोलती है? मेहरी बोलती है जो कि झाड़ू छोड़कर आई थी। अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या आदमी की हत्या बराबर ही है। यह पूछे जा सकते हैं कथन में कि किसने कहा कि बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनावेगी। यह कौन बोलती है? मिश्रानी बोलती है, जब तक बहू के सिर पर हत्या रहेगी। मिश्रानी बोलती है कि बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, हम तो रसोई ना बनावेगी जब तक बहू के सिर पर हत्या रहेगी। सास जी बोलती है, हाँ ठीक तो कहती हो, अब जब तक बहू के सर पर हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला? मेहरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाई। कौन पंडित जी को बुलाने की बात करती है? मेहरी। सास जी की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला लो। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। जब पंडित परम सुख को, यह भी पूछा जा सकता है कि पंडित परम सुख को जब बिल्ली हत्या की खबर मिली तो वो उस समय क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे। पंडित जी का नाम क्या था? परम सुख। खबर पाते ही वे उठ पड़े
पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना। लाला घासीराम की पतहू ने बिल्ली मार डाली। किसके पतहू ने? लाला घासीराम। लाला घासीराम की पतहू ने बिल्ली मार डाली। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। किसके पतहू ने? लाला घासीराम। पंडित परम सुख चौबे छोटे थे, मोटे आदमी से थे। उनका जो रूप कैसा था? छोटे थे, मोटे थे और लंबाई 4 फीट 10 इंच। लंबाई 4 फीट 10 इंच। या परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि पंडित का लंबाई कितनी थी, तो 4 फीट 10 इंच। और तोंद यानी कि पेट का घेरा कितना था? 58 इंच। तोंद का जो घेरा था वो 58 इंच था और चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों का ढूंढा जाता है तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता है। पंडित परम सुख पहुंचे, कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिश्रानी, किष्णु की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। तो पंचायत में कौन कौन थी यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सास जी, मिश्रानी, किष्णु की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू की सहानुभूति प्रकट कर रहे थे। किष्णु की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है? किष्णु की माँ जो है वो कहती है कि पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता, वह महरुत भी मालूम है। जब बिल्ली की हत्या हुई तब नरक का पता लग सकता है। यह कोई 7 बजे सुबह। कितने बजे? सुबह 7 बजे। यह भी पूछे जा सकते हैं कि बिल्ली की हत्या रामू की बहू से कितने बजे हुई थी? करीब 7 बजे। मिश्रानी ने कहा। किसने कहा कि 7 बजे हुई थी? मिश्रानी जी ने। पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक में कुछ सिकुड़ी, स्वर गंभीर हो गए। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या हुई। कब? प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या की। घोर कुंभिपाक नरक का विधान है। क्या विधान है? घोर कुंभिपाक नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। कौन बोलता है? पंडित जी। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाइए। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलवाया था। अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। क्या किया जाए? यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दिए। क्या प्रायश्चित के तौर पर क्या कहता है? सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवाया दिया जाए तो प्रायश्चित हो सकता है। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ होगा। कितने दिन का? 21 दिन का। सोने की बिल्ली दान करवाना है और 21 दिन का पाठ करवाना है, तभी प्रायश्चित होगा। छन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और फिर पाठ हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परम सुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली
बनवाई जाए। लेकिन अब कली युग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे अपने अपने श्रद्धा। कितनी? 21 तोले की। पंडित जी जो हैं वो 21 तोले की बिल्ली बनवाने के लिए कहते हैं। रामू की बहू ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोले का सोना! पंडित जी, यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम ना चलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की बहू, 1 तोला सोना की बिल्ली! अरे, रुपया का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इनमें इतना लोभ ठीक नहीं है। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। कितने? 11 तोले की। पहले कितने बोलते थे? 21 तोले की। उसके बाद अंत में क्या निर्णय हुआ? 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हुआ। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा के लिए कहते हैं कि सामान हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे, कम से कम में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी, मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इतने में तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा। फिर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसे जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में तो उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं, और 150 रुपया आप लोगों के लिए हाथ का मैल है। पंडित जी कहते हैं। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं है। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छिन्नू की दादी ने कहा, अरे नहीं तो क्या, दान पुण्य से पाप करते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं। मिसरानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाग नरक है, और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है। सो उससे मुँह ना मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगी नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दोग है, बिगड़ो ना। मिशनारी, छन्नू की दादी और किश्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपये, 21 दिन तक दोनों वक़्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, सो 21 दिन इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा, और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तोंद को देखा। मिसरानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया।
कौन पंडित जी के पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि पंडित जी की तोंद को देखा। आगे है, अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ रामू की माँ। 11 तोले का सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बिल बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। कौन हाँफती हुई आई? महरी। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई।